जय हिंद बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग अभी तक पिछले क्लास हमारा नहीं देखे हैं, पिछला क्लास, तो वो लोग जाएं और उस वीडियो को वॉच करें बढ़िया से और दिए गए हर एक प्रश्नों को सॉल्व करें। जो भी प्रश्न उसमें दिए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसी प्रश्न से मिल करके थोड़े से आज हम उससे थोड़े से आगे लेवल का सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जान ही रहे हैं आज का टॉपिक है हमारा समय और घड़ी, ठीक है। समय और घड़ी, अब आगे देखते हैं एक बार। समय, कल के क्लास में हम समय को नहीं बता पाए थे, ठीक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि समय क्या होता है, ठीक है। समय क्या होता है कि किसी घटना के होने का माप, ठीक है ना। किसी घटना के होने का माप जो होता है या काल कह सकते हैं, ठीक है, उसी को हम समय कहते हैं। समय हमें जैसे मान के चलिए दिन, घंटे, मिनट, सेकेंड, इसी तरीके से मापते हैं। वर्ष में मापते हैं, माह में नापते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से एंड घड़ी क्या है? घड़ी से हम लोग बहुत पहले से ही परिचित हैं। घड़ी आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है। घड़ी अभी तक हम लोग अपने समाज में दो ही टाइप के घड़ी देखे हैं। एक डिजिटल घड़ी देखे हैं और दूसरा है वो सुई वाली घड़ी जिसमें 3 सुइयां होती हैं, ठीक है ना। और मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पा रहे होंगे। सुइयां जो ऐसे बनी रहती हैं, 12, 6, 3, 9, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 10 एंड यहाँ पे 11, इस तरीके से घड़ियाँ जो बनी रहती हैं, ठीक है। और दूसरा ये है हमारा डिजिटल वॉच। यहाँ पे समय, दिन वगैरह सब कुछ आपको दिखाई दे देता है एक ही जगह पे, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक सुई वाली घड़ी होती है और दूसरा हमें बताने वाली क्या है तो संख्या वाली होती है, डिजिटल। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब अगर हम समय का मापन करें तो सबसे छोटी जो इकाई होती है हमारी वो होती है सेकेंड। क्या होती है? सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड देख लीजिए, सेकेंड। फिर उसके बाद से अगर थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, ठीक, तो फिर आता है हमारा मिनट, फिर आता है घंटा, दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान से याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके पीछे का कारण ये है, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं 1 मिनट बराबर कितने सेकेंड? कितने सेकेंड? 7 सेकेंड, ठीक है ना, 7 सेकेंड, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर हमको ये नहीं याद हो कि 1 मिनट बराबर कितने सेकेंड, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये ऐसे प्रश्न दे दें कि 5 मिनट बराबर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान है। क्या लिखेंगे? 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर हमारा हो जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा अगला क्या हो जाएगा? 5 मिनट बराबर हमारा हो जाएगा 60 गुणे 5, ठीक है, इज इक्वल टू 6 × 5 = 30, 300 सेकेंड। कंफ्यूजन? ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार से जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 1 घंटा बराबर कितने मिनट? 1 घंटा बराबर होंगे 60 मिनट, ठीक है। लेकिन जैसे देखिए यहाँ पे 1 घंटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 60 मिनट, ठीक है। लेकिन ठीक है, अगर ऐसे बोल दे 1 घंटा बराबर, ये तो सबको मालूम है ना 60 मिनट, ठीक है। लेकिन ऐसे बोल दे 1 घंटा बराबर कितने सेकेंड? क्या? सेकेंड। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा हमारा 60 गुणे 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। कंफ्यूजन किसी को? ठीक है। इस प्रकार से ये दिए गए आप लोग क्या करेंगे? याद कर लेंगे एकदम जुबान पे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, ठीक है, क्या है? यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, पिछले वर्ष ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। और बहुत से बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे और उसको नहीं सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं इसके इम्पोर्टेंस को कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः कितने बजे घर से प्रस्थान कर रहा है? 9 बजे। प्रातः क्या है तो सुबह में, ठीक है, बजे अपने घर से चला। वह 10 मिनट पैदल चला।
9 बजे निकला, 10 मिनट कैसे चल रहा है, पैदल चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद से 1 घंटा 5 मिनट किससे चल रहा है, बस से। किससे चल रहा है, बस से यात्रा की। फिर 15 मिनट पैदल चला, फिर क्या कर रहा है, 15 मिनट पैदल चला, चलकर अपने चाचा के घर पहुंचा। कहां पहुंचा, चाचा के घर। वह 3 घंटे 20 मिनट वहां क्या किया, रुका। 3 घंटे 20 मिनट रुका और 3:30 बजे अपने घर पहुंच कर वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा। यानी कि वो 9 बजे यहां से निकला है, कितने बजे निकला है, 9 बजे निकला है। तो ये बोल रहा है और वहां से कितने बजे वो घर वापिस आ रहा है, 3:30 पे। 3:30 पे वापिस आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि बताओ वो घर से जब वापिस आया है तो कितना समय लगा है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इतने बजे निकला और इतने बजे वापिस आया, बोलो बीच के समय कितने वो वहां पे समय व्यतीत किया। समझ रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। लेकिन अब क्या बोल रहा है, वो 9 बजे निकला है, ठीक है, और बीच में कुछ समय तक पैदल चला है, कुछ समय बस से चला है, फिर वहां पहुंचने के बाद से क्या किया, थोड़े से आराम किया है। इसी प्रकार के सवाल आएंगे। हो सकता है आराम किया, हो सकता है ऑफिस में काम किया, हो सकता है इंतजार किया हो। समझ रहे हो ना। और वो इतने बजे घर पहुंच रहा है तो बताओ उसको आने में कितने समय लगे। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने बजे वो प्रस्थान किया। कितने बजे प्रस्थान किया है, 9 बजे। ठीक है, अब आगे देखते हो रास्ते में कितना समय लिया। कहां पे, रास्ते में कितना समय लिया। ठीक है, तो रास्ते में हम निकालने के लिए 9 बजे तो निकला है वो, अब रास्ते में पहले नंबर तो 10 मिनट लिया है। कितना लिया है, 10 मिनट। फिर उसके बाद से वो 1 घंटा 15 मिनट लिया है। ठीक है, 5 मिनट है, सॉरी, ठीक है, 1 घंटा 5 मिनट लिया है। ठीक है ना, तो चल 1 घंटा 5 मिनट कर देते हैं, क्लियर। ठीक, फिर उसके बाद से किससे यात्रा किया है, फिर 15 मिनट किससे चला है, वो पैदल चला है। तो यहाँ पे फिर 15 मिनट पैदल को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं कितना आ जा रहा है, 10 और ये कितने हो गए हमारे पास, 3 और यहाँ पे 1, यानी 1.5 घंटा वो क्या किया है, सिर्फ चला है। क्या किया है, चला है। तो 1.5 घंटा चला है। फिर उसके बाद से वो अपने चाचा यहाँ कितना समय व्यतीत किया है, 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट को भी हम इसमें जोड़ लेंगे। समझ रहे हो ना। हम 3 घंटे 20 मिनट को क्यों जोड़ेंगे, ताकि हम जान पाए कि कुल कितने बजे थे जब वो वापिस निकला है घर से। समझ रहे हो ना, क्यों हम जोड़ रहे हैं, ताकि हम ये जान पाए कि जब वो घर से निकला है तो कितना घड़ी में बज रहा था। समझ रहे हो, जब हम ये जान गए कि इतने बजे निकला है और इतने बजे पहुंचा है, तो हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कितने बजे घर से कितने बजे कितने समय तक वहां पे था, 3 घंटा 20 मिनट। तो हम यहाँ करेंगे 3 घंटा 20 मिनट को हम इसमें जोड़ लेंगे। कुल हमारा हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो वो कितने बजे क्या बोलते हैं, कुल कितना समय व्यतीत किया है घर से निकलने से पहले, 4 घंटा 50 मिनट। और निकला कितने बजे था, 9 बजे। तो हम इसी में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा कुल हो जाएगा क्या बेटा, इसलिए हम जोड़ेंगे ताकि हम ये जान पाए कि वो कितने बजे घर से निकला है। वो अपने चाचा के घर से निकला है 9 बजे। देखो यहाँ पे 9 बजे वो निकला है, घर से निकला है। रास्ते में कितना समय व्यतीत किया है, 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, और फिर उसके कुछ समय बाद से वो वहां से अपने चाचा के घर से निकला है। समझ में आए ना। जैसे मान के चलो हम 9 बजे में क्या करते हैं, यहाँ पे 9 बजे प्लस कर देते हैं 1 घंटा 30 मिनट। तो अपने चाचा के घर कितने बजे पहुंचा, कितने बजे पहुंचा, 10:30 पे घर अपने चाचा के घर पहुंच गया ना जी। ठीक है, फिर उसके बाद से वो वहां पे कितना समय तक रुका था, 3 घंटा 20 मिनट रुका था। तो 3 घंटा 20 मिनट को जोड़ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने बजे वहां से निकला है, पता चल जाएगा ना जी। तो चलो इसी में 3 घंटा 20 मिनट को जोड़ लेते हैं, हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कितने बज जाएंगे, 13, 1 3 13,
हालांकि हमारे पास जो घड़ियां होती है कितने बजता है उसमें 12 बजता है। तो हम इसमें से अगर 12 हटा देते हैं, समझ रहे हो ना, तो हमको क्लियर पता चल जाएगा कि कितने बजे वहां से निकला है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 1:50। 1:50 पे वो घर से, वो अपने चाचा के घर से क्या किया है, निकला है। 1:50 पे इतने बजे घर अपने चाचा के घर से क्या किया है, निकला है ना जी, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद से वो घर पे कितने बजे पहुंच रहा है, 3:30। तो 3:30 में से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा कुल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3:30 - 1:50 घटा देंगे। एक घटेगा इसमें से 30 में से 50, नहीं घटेगा तो इससे 1 घंटा लेगा 60 मिनट। 1 घंटा देगा तो 60 मिनट हो जाएगा, 90 मिनट हो जाएंगे कुल। 90 में से 50 जाए कितना आ जाएगा, 40। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 घंटा 40 मिनट ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 1 घंटा 40 मिनट है। चलो इसी प्रकार के एक और प्रश्न को लेते हैं, ठीक है, और उसको भी समझाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे राधा है, क्या है, राधा नाम की एक लड़की है। वो सुबह 8 बजे अपने घर से रवाना हुई। कितने बजे घर से निकली है, 8 बजे घर से निकली है, रवाना हुई। उसने 15 मिनट पैदल चले। कितने मिनट पैदल चले, अब चलो इसको और बढ़िया से समझोगे, ठीक है ना। 8 बजे निकली, 15 मिनट कैसे चली, तो कितना समय हो गया होगा 15 मिनट बाद, 8:15 हो गए। कितने हो गए, 8:15 हो गए। कितने हो गए बेटा, 8 बजे वो निकली है, फिर 15 मिनट बाद हमारा समय कितना हो गया होगा, 8:15। फिर उसके बाद से कितने समय बाद, ठीक है, फिर कितने समय क्या किए, वहां पे पैदल चली। फिर 1 घंटा 10 मिनट किससे चली है, बस से चली है। तो हम क्या करेंगे, 8:15 के बाद से हम क्या करेंगे, उसमें कितना जोड़ेंगे, 1 घंटा 10 मिनट। कुल हमारे पास कितने हो जाएंगे, कितने बज जाएंगे, 9:25। अभी जब तक बस से वो चली तब तक कितना समय हो गया, 9:25। अब फिर उसके बाद से क्या किया, 20 मिनट फिर पैदल चली। तो 9:25 में हम क्या करेंगे, 20 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्लियर ना, तो हमारा कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा हमारा 9:45। कुल कितना समय बज रहा है, 9:45। अभी तक कितना बज रहा है, 9:45 बज रहा है, ठीक है। दोस्त के घर पहुंची, 20 मिनट पैदल चल के कहां पहुंची, अपने दोस्त के घर। वहां 4 घंटे रुकी। कितने घंटे रुकी, 4 घंटे। अब 4 घंटे रुकने के बाद देखो कितना समय बज रहा है, ठीक है ना। तो 4 घंटे इसमें जोड़ लेंगे, 9:45 में क्या करेंगे, 9:45 प्लस 4 घंटे जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ 45 हो गया और यहाँ पे 13 हो जाएगा ना। लेकिन हमारे पास घड़ी कितने बजे वाली है, 12 बजे वाली है। तो हम इसमें से 12 घटा देंगे। अब देखो जब वो दोस्त के घर पे रुकी ना जी 4 घंटा, तो कितना समय बज रहा था, 13:45 का है। तो 1 यहाँ 12 घटा देंगे, सॉरी 12 घटाएंगे ना जी, ठीक है, घटाएंगे तो हमारा 45 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर, कंफ्यूजन किसी को, यानी कि 1:45 पे वो क्या की है, चली है, वहां से, समझ रहे हो, क्या की है, चली है। तो उसके बाद से और घर पे कब पहुंची है, 6 बजे। तो यहाँ से 6 बजे को हम क्या करेंगे, 6 में से 1:45 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा ना, 5 होगा, 4 होगा, बहुत मार खाओगे। 4 घंटा और 15 मिनट, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 4 घंटा 15 मिनट, ठीक है।
अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है। इसको हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न जिस हिसाब से हम आप लोगों को बताए थे उस तरीके से भी करेंगे, और दूसरा तरीका जो दूसरा प्रश्न बताए हैं उस तरीके से भी करेंगे। चलो पहले तरीके से हम करते हैं इस प्रश्न को। कविता 9:15 बजे अपने स्कूल से निकली। कितने बजे निकली है? 9:15 बजे स्कूल से निकली है, ठीक है। अब यहाँ 10 मिनट वो किससे चल रही है? पैदल चल रही है। फिर 15 मिनट वो किससे चल रही है? स्कूल बस से। फिर 10 मिनट कैसे चली? पैदल चली, समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद से 6 घंटे पढ़ाई करने के बाद वो कितने बजे घर वापस लौटी? 5:30 बजे, ठीक है। वापसी में कितने समय लगे? वापसी में कितने समय लगे? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारा हो जाएगा 9:15, ठीक है। कितने बजे निकली है? 9:15। एंड अब दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, कुल देखेंगे कितना समय खर्च की है वापस निकलने से पहले। समझ में आ गया ना। तो कुल समय के बीच वाले समय को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हो जाएगा 10 मिनट, क्लियर। फिर हमारा क्या हो जाएगा 50 मिनट। फिर उसके बाद से क्या चली है, वो 10 मिनट चली है, ठीक है ना। 10 मिनट कैसे चली है? पैदल चली है। फिर स्कूल में कितने घंटे वो पढ़ाई की है? 6 घंटे, ठीक है। तो स्कूल में वो पढ़ाई की है हमारा 6 घंटे। सबको जोड़ लेंगे, क्लियर। सबको जोड़ लेंगे, हमारा कितना हो जाएगा? 70 मिनट, ठीक है। और ये 6 घंटे 70 मिनट। तो हम इसको क्या करेंगे, 7 घंटे 10 मिनट लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी। 7 घंटे 10 मिनट, क्लियर। यानी कि घर से निकली है और वापिस आने से पहले, ठीक है, कुल समय स्कूल पे कितना व्यतीत की है? 7 घंटे 10 मिनट। तो हम इसी में जोड़ लेंगे, इस समय को किस में जोड़ेंगे? इसमें जोड़ लेंगे, ताकि हम ये जान पाए कि कितने बजे वो वहां से वापिस निकली है। समझ में आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, 9 बजे में हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 7:10 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कुल हमारा हो जाएगा 25, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 16। हमारे पास घड़ी कितने बजे वाली है? 12 बजे वाली है। तो हम इसमें से 12 को घटा देंगे, 12 को माइनस कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 4:25, ठीक है ना। यानी वो वापिस कितने बजे लौटी है? वापिस कब लौट रही है? 4:25 पे लौट रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5:30 में से किसको घटा देंगे? जब वो वापिस लौटी है वो उसी वाले समय को घटा देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा? 5:30 माइनस 4:25, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 घंटा 5 मिनट, देखो दिया है ऑप्शन में 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, सब में ऐसे किया है। इसको बना देते हैं, ठीक है ना, 1 घंटा 5 मिनट, क्लियर। आगे समझ में, ठीक है। अब इसी तरह से हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरा कौन सा तरीका था हमको सॉल्व करने का, कि हम ये जाने इतने बज गए, इतने बज गए, इतने बज गए। थोड़े लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसे भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कितने बजे निकली है? 9:15 पे वो निकली है, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप वो क्या करती है, 9:15 पे निकली है, तो 10 मिनट क्या है? पैदल चली है। तो 10 मिनट इसी में जोड़ लिए, कितने? 10 मिनट इसी में जोड़ लिए, कितने बज गए उसके पास? क्या 9:25 बज गए, ठीक है। फिर उसके बाद से 50 मिनट फिर चली है, तो कुल कितना हो गया? ठीक है, 50 मिनट चली है, ठीक है। फिर उसके बाद से कितना चली है? कितना चली है? 10 मिनट चली है। कितना चली है? 10 मिनट। कुल कितने बज गए होंगे? कितने? 6, 7, 8, कितने बज गए होंगे? सॉरी, कितने बज गए होंगे? 9:85, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम इसको घंटा में बदल देंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 10:25, क्लियर, ठीक है। स्कूल पहुंचने से पहले कितना बज गया है? 10:25।
फिर उसके बाद से 6 घंटे वो रास्ते 6 घंटे वहां बैठ के पढ़ाई की ना जी, तो 6 घंटे को भी हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। फिर उसके बाद से देखते हैं कितना बच जाता है हमारा, कितना बच जाएगा, 16:25। ठीक है, फिर इसमें से हम 12 को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमारे पास घड़ी जो है 12 घंटे वाली है, तो 12 को हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 4:25। ठीक है, फिर उसके बाद से हम किसको क्या, इसको क्या करेंगे, जब वो घर वापिस पहुंची है उस समय में से घटा देंगे। घर वापिस कितने बजे पहुंच रही है, 5:30। ठीक है, 5:30 माइनस 4:25 कितना आ जाएगा, यहाँ 5 0 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 घंटा, 1 घंटा 5 मिनट। ठीक है ना, सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 1 घंटा 5 मिनट। क्लियर, क्लियर ना। चलिए इसी प्रकार से आप लोगों को सवाल दिए जाते हैं। ठीक है, और ये दिए गए 4 सवाल हैं आप लोगों के लिए। क्लियर, 4 सवाल हैं और चारों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, और ऑप्शंस जो यहाँ पे दिया गया है इसको बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा। क्लियर, क्या चीज, ऑप्शन जो दिया गया है इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं आप लोगों को देना है। क्लियर ना जी, चलिए सॉल्व कीजिए, कीजिए जल्दी। आप लोगों को टाइम दें, टाइम कितना समय दें, 50 मिनट। 50 मिनट, 4 प्रश्न के लिए 50 मिनट। चलिए टाइमर चालू कर देते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को मिलते हैं 4 दूनी 8, 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर सॉल्व कीजिए। ठीक है, स्टार्ट।